नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो हमें एक दार्शनिक हथेली ये दिखाई दे रही है और हथेली का जो कलर है वो अपने आप में ही सुंदर और तेजमय कलर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे लोग मेहनती तो होते हैं मगर एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए मेहनत करते हैं, सूझबूझ के साथ मेहनत करते हैं और एक सही दिशा की ओर जो है ऐसे लोग मेहनत करते हैं। और ऐसे लोगों को कभी ना कभी, आज चाहे इनका कैसा भी हो, लेकिन आने वाला समय बहुत रिच इन लोगों का होता है, बहुत सुंदर और भाग्यशाली जिसे कहते हैं, उस प्रकार की हथेली आपको ये दिखाई दे रही है। हथेली में उंगलियों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली में हमारी जो ये रिंग फिंगर है, ये फिंगर जो है हमारी तर्जनी उंगली से, जिसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उससे लंबी हो जाए। ये सूर्य पे बनने वाली उंगली है, सूर्य ग्रह पे बनने वाली उंगली है। ये बड़ी होती है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। यहाँ पे साफ तौर पे हिम्मती स्वभाव दिखाई दे रहा है। इस तरफ मुड़ी हुई है तो निश्चित ही जीवन काल में धन और यश प्राप्ति की ओर, फेम की ओर ज़्यादा झुकाव व्यक्ति का रहने वाला है। दूसरी सबसे अच्छी खासी बात दिखाई दे रही है कि ये उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो यशस्वी होता है, फेम पाने वाला, नेम पाने वाला व्यक्ति होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे और सरकारी नौकरी में भी जाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, यदि वो कोशिश करता है तो सफलतम जातक इन लोगों को माना जाता है। आपकी जो हथेली है इसमें अगर हम देखा जाए तो जो ये उंगली है तर्जनी की, इस ओर बैंड हो रही है। ऐसे लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर रहती है, बहुत अच्छी मात्रा में रहती है, आपकी जो है हथेली में भी दिखाई पड़ रही है। वर्तमान समय को हम अगर उंगलियों के हिसाब से देखते हैं तो देखिएगा, आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं मध्यमा की ओर दिखाई दे रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता है, इसका नेगेटिव पॉइंट इसको कहते हैं। ऐसे में ये वर्तमान समय को इंगित करता है कि व्यक्ति का वर्तमान समय कैसा है, किस तरह का है। यदि सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की ओर हो, बीच वाली उंगलियों की ओर हो, तो निश्चित ही वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन में खुशियों में कमी देखने को मिलती है। अगर सब कुछ होगा भी, व्यक्ति के जीवन में सारा कुछ होता है, न कहीं जो है जीवन में खुशियों में कमी ऐसे में नज़र आती है। ये परफेक्ट है। आपकी हथेली में अगर धन और संपत्ति की बात करते हैं तो भाग्य की रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है और आपकी हथेली में अगर साफ तरीके से देखा जाए तो एक से अधिक यहाँ पे भाग्य की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप सुंदर तरीके से देखो तो इस तरह से जो है रेखाएं यहाँ पे चलती हुई नज़र आ रही है। देखो, हमारी हथेली में अगर कहीं से भी कोई रेखा निकलती है और वो सीधी और सीधी जो है भाग्य शनि पर्वत पे पहुंचती है तो उन्हें भाग्य की रेखा कहते हैं। यदि आप लोगों की हथेली में कैसी भी हो, भाग्य की लकीरें एक से अधिक हों, तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर जो ग्रह हैं, हमारे सभी ग्रहों का जो है प्रभाव रहेगा। साथ ही सभी की अच्छी कृपा जो है आपके ऊपर बनी हुई है। ऐसे में जो है ये इंगित करती हुई नज़र आ रही है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। वहीं आपकी जो भाग्य की रेखाएं हैं वो साफ तौर पे जो है जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है। जब भी हमारी भाग्य की लकीरें जीवन की लकीर से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो और हथेली इस तरह की पिंक और गुलाबी हो, सुंदर आभा लिए हुई हो, ये बहुत अच्छा होता है। और जो उंगलियों के आधार हैं वो भी सेम हो,
एक समान दिखाई पड़ रहे हों, तो ये निश्चित ही जो है एक चीज़ को कहती हुई नज़र आ रही हैं। आप आज जैसी भी स्थिति हो आपकी, आने वाले समय में अच्छा खासा साम्राज्य आप स्थापित करेंगे, बहुत अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित करेंगे। ये भाग्य रेखाएं, ये आपकी हथेली का कलर, जीवन की रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा, एक वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करें। देखो, जो हमारी ये जीवन की रेखा होती है ना, ये हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करती है, पूरे जीवन में घटनाएं वाली घटनाओं को, इसमें होने वाले इवेंट्स को, कि क्या क्या इवेंट्स आपके जीवन में होते हैं। और कभी कभी अगर भारतीय शास्त्रों को देखें, भारतीय ज्योतिष को देखें, तो हमारा ज्योतिष कहता है कि हमारा जो कर्म है ना, वो एक जन्म तक सीमित नहीं है। हम जो है बड़े फैलाव की दृष्टि से जो है अपने जीवन को देखते हैं, अनेक जन्मों से होते हुए। एक छोटी सी बात है, आपने कहीं, जैसे मैं ज्योतिष का काम करता हूँ, ठीक है ना, मैं पैसे लेता हूँ, सपोज मैं फीस लेता हूँ, और किसी ने मेरे पास आकर कह दिया कि यार महाराज जी, गुरु जी, मेरे पास फीस देने के लिए नहीं है, जब आप मेरी हथेली देख लीजिएगा और कुछ दिन बाद मैं आपका पैसा दूंगा। मैंने हथेली देख ली उसकी, और वो चला गया, उसको जो भी उपाय देने थे वो दे दिए, अगर कुछ रहा होगा। उसने मेरे पैसा नहीं दिया, और मेरे मन में रहेगी यार उसने मेरे पैसा देना है, उसके मन में नहीं रही, मेरे मन में रही, तो उसके लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मुझे पैसा मांगना है तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ये निश्चित है, और उसको भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो हमारा जो भारतीय शास्त्र है वो एक जन्म को नहीं मानता है। तो हमारी जो ये जीवन की रेखा है, ये पूरे जीवन में जो इवेंट्स होने हैं उनको प्रदर्शित करती है, और जो पिछले जन्म के भी कुछ इवेंट्स रह चुके हैं वो भी यही रेखा जो है प्रदर्शित करती है। अब ये जीवन के बारे में बताती है, ठीक। अब यहाँ से धन और संपत्ति की रेखाएं निकलती है, तो किस पे प्रभाव डाल रही है? जीवन पे। और भाग्य की रेखाएं जो धन संपत्ति देती, कितनी निकल रही हैं? एक से ज़्यादा। सरल तरीके से समझो, और ये धन संपत्ति देती है, तो मतलब आज जैसा भी आपका चल रहा हो, जीवन चल रहा हो, भले ही मजदूरी कर रहे हो, मगर आने वाले समय में ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं कि आप अच्छा खासा साम्राज्य जो है स्थापित कर लेंगे, एक रिचता की ओर जो है आप जाएंगे। और कब जाएंगे इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे भारतीय ज्योतिष में तो कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, वो जन्म जन्मांतरों तक चलता है। लेकिन जो विदेशी ज्योतिषाचार्य हैं उन्होंने इस पे रिसर्च किया, और वो एक ही जन्म को मानते हैं। अगर हम फॉरेन में चले जाएं, दूसरी कंट्रियों में चले जाएं, वो लोग एक ही जन्म को मानते हैं, वो जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं मानते हैं। तो उन्होंने जो है इस चीज़ का जो है, जैसे कीरो है उसने टाइम किया, और भी बड़े बड़े हैं, उन्होंने हस्तरेखा से संबंधित अलग अलग चीज़ें की हैं, तो उन्होंने इसमें टाइम फिक्स किया है। वैसे हथेली की अगर बात करें तो 1-2 साल ऊपर नीचे जो है इसमें माना जाता है। अब आपकी जो भाग्य की लकीर है, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 2-3 तरह की है। एक आपकी भाग्य की लकीर जो बहुत महीन स्थिति से निकल करके चंद्रमा से निकल कर पहुँच रही है, अभी पूरी दिख नहीं रही है। ये भाग्य की लकीर बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, और तब जाके 42 से लेके 45वें वर्ष की उम्र में जो है चैन मिलता है, और 45वें वर्ष के आसपास भाग्योदय कराती है। और ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस से पैसा कमाता है, चाहे उससे पहले वो नौकरी कर रहा हो, वो नौकरी जो है छोड़ के अपना बिजनेस करता है, और डेली जो है ये अर्निंग करता है, और अच्छा खासा साम्राज्य अपना ये स्थापित करता है। दूसरी अगर देखा जाए, यहाँ से भी जो है ये रेखा निकल रही है, और लगभग फिर ये रेखा यहाँ से निकल रही है, एक रेखा यहाँ से निकलती हुई जा रही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कट इसको जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तकरीबन 28 से 30 वर्षों की
बीच बीच में थोड़ा सा संघर्ष इसने बढ़ाया होगा। और वहीं अगर देखा जाए तो एक रेखा जो है यहाँ से निकलती हुई ये जा रही है, इसको काट रही है। तो करीबन करीबन जो है 37 से 40 वर्षों के बीच बीच में इनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं जो है धन हानि हो सकती है, क्योंकि ये राहु की रेखा भाग्य रेखा को काट रही है। तो 38 से 40 वर्षों के बीच में थोड़ा सावधान की ओर ये दिखाई दे रही है। यदि इन्होंने अच्छा उपाय कर दिया, मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, तब ये रेखा यहाँ से निकलकर 1-2 वर्षों में बुध की ओर चली जाएगी। और जब भी राहु की रेखा बुध पे जो है चली जाती है तो बुध के गुणों को ये बढ़ाती है। और जब बुध के गुण बढ़ जाते हैं तो व्यक्ति एक से ज़्यादा स्रोतों से जो है पैसा कमाता है। और ठीक उसी समय यहाँ से एक रेखा भाग्य रेखा की ओर जाती है और एक रेखा ये भाग्य रेखा की ओर जाती है। इस तरह की भाग्य रेखा जब ये जाती है तो व्यक्ति को विदेशों से भी पैसा मिलता है। और एक भाग्य रेखा इस तरह से जाती है, ये भी जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो रियल मानिएगा व्यक्ति एक से ज़्यादा जो है स्रोतों से धनार्जन करता है। अब एक रेखा इनकी जो है यहाँ पे 48 से लेके और 54 वर्षों के बीच या 50 से लेके 54 वर्षों के बीच जो है एक इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी ज़मीन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं जो है मल्टी प्रॉपर्टी के योग भी इनके जो है 48 से लेके 54 वर्षों के बीच में दिखाई दे रहा है। और मल्टी प्रॉपर्टी के योग या तो बनेंगे या तो ये प्रॉपर्टी में अच्छा खासा इन्वेस्ट करेंगे और आने वाले काफ़ी टाइम बाद आएगा, 10 साल में या 5 साल में इनको बहुत बड़ा लाभ जो है उसमें होने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। अब हम जो है थोड़ा सा चलें और इनका जो है धन के ग्रहों की ओर भी चलें। आप देख रहे होंगे ये जो तर्जनी उंगली है इसके नीचे के इस भाग को हम धन का ग्रह कहते हैं। बृहस्पति जी हैं ये आचार्य, ये सुंदर हैं, आपके पुष्टतम अवस्था में है। ये जगह जो है उभरी हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले ये इंगित करते हैं कि अच्छे खाने पीने के शौकीन हैं। ऐसा व्यक्ति को जो है स्वादिष्ट भोजन चाहिए होता है, अच्छे भोजन की चाह ऐसा व्यक्ति रखता है, अच्छे खाने की चाह रखता है। ये पुष्टतम अवस्था में है, उभरा हुआ है, तो ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी होंगे, स्वाभिमानी होंगे, विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे और अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। देखा जाए तो हथेली उंगली भी इस तरह बैंड है, तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बृहस्पति आचार्य देवगुरु जी यहाँ पे पुष्टतम स्थिति में हैं, तो जातक विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता है और जीवन में बहुत सारा सम्मान इन लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको जो है सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो समस्याएं तो जीवन में आती हैं, परंतु व्यक्ति जो है समस्याओं से बच जाता है। यहाँ पे चाहे आप अपना व्यापार की ओर जाओ, चाहे आप नौकरी की ओर जाओ, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में तथा चिकित्सा के क्षेत्र में अगर काम करते हैं, इस ओर जो है मेहनत करते हैं, तो अच्छी खासी जो है कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका शुक्र का माउंट है ये उठा हुआ तो अच्छा है, सुंदर अवस्था में उठा हुआ है, तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बड़ा सुंदर ऐसे व्यक्तियों का होता है, परिवार का ऐसे व्यक्तियों को भरपूर साथ मिलता है और ये लोग भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। व्यक्तित्व भी अच्छा खासा इन लोगों का रहता है, आपका भी होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है।
ये वर्तमान समय को इंगित कर रही है। वर्तमान समय में आप बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति जो है झेलते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मानसिक परेशानी भी शुक्र इस टाइम देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी खास विषय को लेके या किसी खास विषयों को लेके थोड़ा चिंतातुर मन में जो है, व्यक्ति के मन में जो है चिंताएं हैं और जो है अभाव की स्थिति को ये जताता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपका जो अंगूठा है पहला फैलन जो है अच्छा खासा जो है नुकीला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं इच्छा शक्तियों के कारण व्यक्ति जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो तर्क की शक्ति है वो भी बेहतर, कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई पड़ती हुई नज़र आ रही है। अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से दूसरों के सामने रख सकते हैं, अपनी बातों को बेहतर तरीके से दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसी कला आपके अंदर जो है धीरे धीरे बढ़ती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है, दिखाई पड़ रही है। एक सुंदर जो है रेखा और भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अगर उसकी ओर हम चलते हैं, देखिएगा अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो देखिएगा जो आपका ये निम्न मंगल है इसमें एक रेखा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। वही जीवन रेखा इस तरह से एक बॉक्स भी बन रहा है निम्न मंगल क्षेत्र पे। निश्चित ही आपको अपने जीवन काल में, और वो समय होगा 48 से लेके 54 वर्ष के बीच में, अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलेगा। वहीं आपका मंगल भी काफ़ी जो है पुष्टतम स्थिति में है, उभरा हुआ स्थिति में है। तो व्यक्ति जो है पराक्रमी होता है, एनर्जेटिक स्वभाव का होता है। वर्तमान समय में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में हल्का जो है ये प्रभाव देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा को देखें तो यहाँ से जीवन की रेखा बहुत सुंदर निकल रही है और पीछे अगर देखा जाए इसको तो ये जो है कहीं ना कहीं जो है दो भागों में विभक्त होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी यात्रा जो है करता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है और पीछे इस तरह की अगर पत्ती बनती है तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी बात होती है जो इनका बुढ़ापा है होता है, उस टाइम इन लोगों का बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरता है। बुढ़ापे में वो सबसे धनी जो है ऐसे लोग हो जाते हैं। अच्छा खासा धन का अर्जन ये लोग करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत सुंदर स्थिति में है और इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तो व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होगी वो बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रही है। और चंद्रमा पे ये पड़ रहा है। चंद्रमा जो है कल्पना का ग्रह है, सोचने का ग्रह है और कहीं ना कहीं धर्म का भी ग्रह है। और चंद्रमा जो है पानी से संबंध रखता है, तो कहीं ना कहीं यात्राओं से संबंध रखता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का निश्चित ही मौका मिलेगा। दो साइन यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं और बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत सुंदर रहने वाला है। वहीं आपकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है यहाँ पे। और बृहस्पति जी का सुंदर जो है इसमें प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। अगर किसी चीज़ के लिए उसने निश्चय कर लिया ये चीज़ पानी है तो निश्चित तौर पे वो जो है उस चीज़ को अपने जीवन में पा लेता है। और जो इसकी इच्छाएं होती हैं वो लगभग सभी इच्छाएं ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण कर लेता है। दूसरा बात, ऐसा व्यक्ति जो है आदर्शवादी जीवन अपना जीता है। बहुत सुंदर जीवन ऐसे व्यक्तियों का होता है। और अगर हम दूसरी बात देखें, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो छोटी उंगली है वो भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पहले पोर तक पहुँच तो नहीं रही है। मनी मैनेजमेंट और पैसों के रख रखाव में जो है थोड़ा कमी महसूस हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है।
अगर यहाँ पे बृहस्पति को मरकरी माउंट को देखें तो अच्छा खासा जो है उभरा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती हैं, वाणी शायद सी मीठी होती है। यहाँ पे कुछ रेखाएं ऊपर को जाती हुई दिखाई दे रहे हैं। एक तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे होते हैं, और दूसरी चीज अगर देखी जाए तो योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले ऐसे लोग होते हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित किया जाए इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं, और ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में जो है अच्छे खासे परिणित होते हैं और सफलतम स्थिति में पहुंचते हैं। वहीं अगर आपके ऊपरी मंगल को देखा जाए, बहुत सुंदर स्थिति में है। पराक्रमी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, साहसी होंगे। जीवन में कितना भी संकट आ जाए मन घबराएगा नहीं। उस संकट से लड़ने के लिए मन हमेशा मजबूत रहेगा, और सामने वाले से जब भी मिलेंगे बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मिलेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस लेवल से मिलेंगे, जिससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और वो भी जो है आपसे मिलने के लिए जो है प्रभाव उसके ऊपर जो है पड़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसा आपका मंगल का क्षेत्र है। आपका चंद्रमा का क्षेत्र को देखें, चंद्रमा का क्षेत्र बहुत सुंदर है आपका। ऐसे व्यक्ति भी बहुत सुंदर होते हैं और बहुत सुंदर सोच के मालिक होते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को पानी से बड़ा लगाव होता है, क्योंकि ये जल क्षेत्र कहा जाता है, इसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है, यात्रा का क्षेत्र कहा जाता है, और ऐसे व्यक्तियों को यात्राएं भी बहुत अच्छी जो है करनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो आपका जो हथेली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है, दो तीन चीजें साफ तौर पे ये बता रही है। एक तो वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है खुशियों में कमी यहाँ पे नजर आ रही है। शुक्र क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य क्षेत्र को देखें तो सूर्य क्षेत्र में दो सुंदर लाइनें तो हैं। ये पुत्र सुख देती है और विपुल धन का सुख देती है, लेकिन वर्तमान समय में कुछ राहु की रेखाओं की वजह से जो है धन में जो है अभी कमी दिखाई दे रही है। जीवन में हल्का संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में तकरीबन अगर हम देखते हैं तो अगर हम मानते हैं तो यहाँ पे 42वें या 43वें साल से अर्निंग के मामले में अच्छा खासा समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और 48 से 54 वर्ष के बीच में जो है प्रॉपर्टी की बड़ा सुंदर योग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। घर भी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी भी खरीदेंगे, और वाहन का योग भी जो है 44वें साल में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूर्ण विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है आप मुझे व्हाट्सअप करें, और मैं 2-3 उपाय आपको जो है व्हाट्सअप पे लिख करके भेज रहा हूँ। उन उपायों को विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में फल की जो है बहुत अच्छी प्राप्ति आपको होने वाली है।